श्री कृष्ण कहते हैं, समय का चक्र बहुत शांत दिखता है, लेकिन इसकी चाल उतनी ही खतरनाक होती है। जो आज हंस रहे हैं कल टूटते भी वही हैं, और जो आज टूटा हुआ है कल वही उठता है जैसे कोई तूफान हो। समय किसी के लिए रुकता नहीं, मगर कुछ लोगों के लिए पलटता जरूर है। जिसे आज दुनिया ने ठुकरा दिया, जिसे अपनों ने पहचानने से इनकार कर दिया, जिसे हालात ने घुटनों पर ला दिया, वही एक दिन उन्हीं आंखों में चमक बनकर लौटता है जिनमें आज सिर्फ तिरस्कार है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ खत्म हो चुका हो ऐसा लगे तो समझ लेना, बस वही क्षण है जहां से समय करवट लेता है। वहीं से शुरू होती है कहानी उस इंसान की जो खुद बर्बाद हो गया, मगर उम्मीद को नहीं मरने दिया। ये मत सोचो कि अगर आज तुम्हारा समय बुरा है तो कल भी ऐसा ही रहेगा। बुरे समय में जो इंसान खुद को समेट कर, खुद को समझकर, खुद को सहकर जीता है, वही अच्छा समय आने पर दूसरों को जीना सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का चक्र धीरे चलता है, लेकिन जब चलता है तो इतिहास बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तो लगता है जैसे इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष यही होता है कि वो अपने भीतर की बेचैनी को कैसे समझाए, कैसे शांत रखे उस मन को जो हर समय या तो अतीत में उलझा है या भविष्य की दौड़ में थका हुआ। नींद भी अब सुकून नहीं देती, कभी सब कुछ भुला देती है और कभी सब कुछ याद दिला देती है। यही फर्क होता है उस आत्मा में जो भीतर से शांत है और उस आत्मा में जो भीतर ही भीतर टूटी हुई है। और हैरानी की बात तो यह है कि इस टूटेपन को कोई देख भी नहीं पाता। जिंदगी हर दिन कुछ न कुछ सिखाती है, कभी मन की चोट से तो कभी पैरों की ठोकर से। पर सबसे बड़ी सीख तब मिलती है जब जिंदगी तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां तुम्हारे पास बस दो ही रास्ते होते हैं, या तो झुक जाओ या फिर समाधान तलाशो। और जो लोग केवल समस्याओं को गिनते हैं वे कभी खुद की तकदीर नहीं लिख पाते। जो इंसान खुद पर ही भरोसा नहीं कर पाता उसे दुनिया कब और क्यों स्वीकार करेगी। आत्मविश्वास कोई ताबीज नहीं, यह वो बीज है जिससे आत्मसम्मान जैसा विशाल वृक्ष उगता है। और यह बीज तब फलता है जब तुम्हारे अंदर यह यकीन हो कि तुम किसी से कम नहीं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, यादें जो दिल में रह जाएं वही सच्ची होती हैं, पर दुनिया चाहती है कि सब कुछ भूल जाओ ताकि तुम्हारे भीतर जो दर्द है वह उनकी सुविधा में बाधा न बने। बचपन में हर बात भूल जाते थे, तब कहते थे याद रखना सीखो। अब जब सब याद रखते हो तो कहते हैं भूलना सीखो। ये समय भी कितना चालाक है ना। हर दौर में बदल जाती है जिंदगी की परिभाषा। गुजरता हुआ एक एक लम्हा ऐसा है जो शायद कभी दोबारा न लौटे, मगर हम अपना अमूल्य समय बस गुस्से, मनमुटाव और तकरार में गंवा देते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि मोहब्बत के लिए भी ये जिंदगी छोटी पड़ जाती है। फिर भी हम अहम के खेल में उलझकर रिश्तों को तोड़ते जाते हैं, जोड़ने की कोशिश तक नहीं करते। संवेदनशीलता को लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यही एक चीज है जो इंसानों को इंसान बनाती है। किसी से कुछ कहने से पहले एक पल रुककर यह सोचना कि अगर वही बात तुम्हें कोई कह दे तो कैसा लगेगा। यही वो भावना है जो रिश्तों में मिठास बनाए रखती है। नहीं तो बोल तो हर कोई बोल लेता है, पर हर शब्द दिल तक पहुंच जाए ऐसा बहुत कम होता है। लोगों की सोच की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब तुम्हारे बारे में अच्छा सुना जाता है तो लोग सोच में पड़ जाते हैं, और जब बुरा सुना जाता है तो बिना सोचे समझे यकीन कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने एक बार कहा था, लोग ये नहीं याद रखते कि तुम कब सही थे, उन्हें सिर्फ तुम्हारी गलतियां याद रहती हैं। और यही वजह है कि एक छोटी सी चूक को लोग तुम्हारी पहचान बना लेते हैं। तुम्हारे 100 अच्छे कामों को भूलकर दूसरों की स्मृति में टिके रहने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब तक तुम्हारा काम किसी के मुतल्लब का होता है लोग तुम्हारे नाम की माला जपते हैं, लेकिन जैसे ही वह मतलब खत्म होता है तुम्हारी पहचान तक धुंधला दी जाती है। इसलिए सबसे पहले खुद की नजर में ईमानदार बनो।
क्योंकि ये दुनिया वैसे इंसान को नहीं चाहती जो जैसा वो है, बल्कि वैसा बनाना चाहती है जैसा उसे पसंद है। ईश्वर मंदिर में नहीं, तुम्हारे मन की निर्मलता में है। अगर भगवान केवल मंदिर जाने से मिलते तो पुजारी तुम्हें दान मांगकर क्यों देखता। पत्थरों की पूजा नहीं, मन की श्रद्धा जरूरी है। किताबें भी ज्ञान देती हैं, लेकिन जब उन्हें सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाए। रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं, निभाए नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। जहां प्यार सिर्फ एक आदत बनकर रह जाए, भावना नहीं बचे, वहां रिश्ता बस एक बोझ बन जाता है। जबरदस्ती से निभाए गए रिश्ते कंधों पर भार बनते हैं, दिल से निभाए गए रिश्ते सहारा बनते हैं। रिश्ते वही सुंदर होते हैं जो नदी की तरह स्वतः बहते हैं। जबरन रोके गए रिश्ते तालाब की तरह सड़ने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जाना है उसे जाने दो। कुछ रिश्ते लौटकर नहीं आते, और अगर लौटते भी हैं तो पहले जैसे नहीं रहते। जो बार बार टूटकर भी लौटे, उसके जज्बातों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार लोग अपने दर्द की भाषा नहीं कह पाते। वे बस लौटते हैं, शायद इस उम्मीद में कि इस बार उन्हें समझा जाएगा। और अब उस बारिश की बूंद को समझने की कोशिश करो जो बार बार इस जमीन पर गिरती है। कोई चाहत तो रही होगी उसकी भी, वरना कौन यूं बार बार खुद को मिट्टी में मिलाना चाहेगा। शायद उसे भी उम्मीद रही होगी कि इस बार उसकी छुअन से कोई कली खिल जाएगी, कोई बीज अंकुर बन जाएगा, कोई मन भीग जाएगा। हर वो चीज जो बार बार गिरती है, टूटती है, मिटती है, उसके पीछे कोई ना कोई खामोश भावना जरूर होती है। दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है, लेकिन भावनाएं वो चीज हैं जो अंदर से इंसान को मजबूत बनाती हैं। और जब भावनाएं जिंदा रहती हैं तभी इंसान भी जिंदा रहता है, वरना सांसें तो पत्थरों में भी होती हैं। जो रंग तुम्हारे हाथ में नहीं है, उनसे अगर तुम तस्वीर पूरी करने की जिद करोगे तो उसमें खालीपन रह ही जाएगा। मनचाहे रंगों से जब हम चित्र बनाते हैं तो वह सुंदर लग सकता है, लेकिन जो रंग ऊपर वाला देता है वे ही सबसे स्थायी होते हैं। हर रिश्ता एक जिम्मेदारी है, कोई कल्पना नहीं। उसे निभाने के लिए समझदारी दोनों तरफ होनी चाहिए, क्योंकि जब स्त्री अकेले समझदारी दिखाए और उसे वो कंधा न मिले जिस पर वह सिर रख सके, तो वो धीरे धीरे खुद बिखर जाती है। और जब दोनों में समझदारी ना हो तो सिर्फ दो लोग नहीं, बल्कि पूरा भविष्य, एक मासूम बचपन टूट जाता है। इसलिए रिश्ते बनाना आसान है, निभाना जीवन की सबसे कठिन परीक्षा। श्री कृष्ण कहते हैं, सबको खुश करने की कोशिश करना एक थकाऊ भ्रम है, और इस भ्रम में कई बार हम खुद को खो बैठते हैं। खुद से एक सवाल करो, अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो किसे सच में फर्क पड़ेगा? जो जवाब अंदर से आए बस उसी के लिए जियो, बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि कभी कभी खुद के लिए जीना ही दूसरों की सबसे बड़ी सेवा होती है। तुम्हारी कीमत दूसरों से मत पूछो, उनसे पूछो जिन्होंने तुम्हें खो दिया है, या जिनके पास तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। जो लोग चुपचाप तुम्हारा आदर करते हैं वही असल में तुम्हारी असली पहचान को जानते हैं। बाकी दुनिया तो बस अपनी जरूरत के हिसाब से इज्जत और तिरस्कार बांटती है। मंजिल कभी दूरी में नहीं होती, वो निरंतरता में होती है। कई बार लोग कहते हैं, वो रुका नहीं था इसलिए जीत गया, मगर सच्चाई ये है कि जीतते वही हैं जो हर दिन थोड़ा थोड़ा चलने का हौसला रखते हैं, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। रुक जाना सबसे बड़ी हार है। श्री कृष्ण कहते हैं, बस चलते रहो बिना गिने कि अभी कितना और चलना है। मेहनत करते रहो बिना थके कि कब तक करनी है, क्योंकि जो रास्ता तय करने में लग जाता है वही एक दिन वहां पहुंचता है जहां लोग रुक जाते हैं सिर्फ सोचने में। सत्य की उम्र लंबी होती है, उसकी जड़ें गहरी होती हैं। झूठ भले ही मीठा लगे, आसान लगे, मगर वो अंत तक टिकता नहीं। लोग झूठ को इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वह अच्छा सुनाई देता है। शब्द वो जो जुबान से निकलते हैं, उनके असर से ज्यादा उनके पीछे की भावना असर करती है। मीठे बोल रखने वाला इंसान मिर्च भी बेच दे तो लोग मुस्कुराकर खरीद लेते हैं, और कड़वे शब्दों वाला चाहे शहद भी बेच ले, लोग दूर भाग जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि भाषा से सिर्फ संवाद नहीं होता, संबंध बनते हैं। जो मिठास हम शब्दों में भरते हैं वही दिलों तक पहुंचती है, और कड़वे शब्दों वाला चाहे शहद भी बेच ले, लोग दूर भाग जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि भाषा से सिर्फ संवाद नहीं होता, संबंध बनते हैं।
जो मिठास हम शब्दों में भरते हैं वही दिलों तक पहुंचती है। जिंदगी हर दिन कुछ न कुछ सिखाती है, कभी मन की चोट से तो कभी पैरों की ठोकर से। पर सबसे बड़ी सीख तब मिलती है जब जिंदगी तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां तुम्हारे पास बस दो ही रास्ते होते हैं, या तो झुक जाओ या फिर समाधान तलाशो। और जो लोग केवल समस्याओं को गिनते हैं वे कभी खुद की तकदीर नहीं लिख पाते। जो इंसान खुद पर ही भरोसा नहीं कर पाता उसे दुनिया कब और क्यों स्वीकार करेगी। आत्मविश्वास कोई ताबीज नहीं, यह वो बीज है जिससे आत्मसम्मान जैसा विशाल वृक्ष उगता है। और यह बीज तब फलता है जब तुम्हारे अंदर यह यकीन हो कि तुम किसी से कम नहीं।